बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, और पिछली वीडियोस के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है रिवीजन का। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और तवक्को करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके उसका दुरुस्त जवाब देंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये आपने मुझे रिप्लाई करके बताना है, और याद रखिएगा जब आपने रिप्लाई करना है तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि पता लग सके कि आप जावास्क्रिप्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर कहाँ से सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और आज हम जिस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑपरेटर। पहले इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम शायद ही हो कि जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल ना हो। लिहाजा है ये बहुत आसान, लेकिन इसको आपने समझना बहुत तवज्जो के साथ है। तो पहले देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। कंपेयर का मतलब होता है मुवाजना करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ से बड़ी है या क्या छोटी है, क्या बराबर है, यानी एक चीज़ दूसरे से वो बड़ी है, छोटी है या बराबर है या नहीं बराबर है। इन चीज़ों को कहते हैं हम मुवाजना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दो वैल्यूज़ को मुवाजना करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए। और आंसर क्या आएगा? ऑलवेज प्रोवाइड बूलियन रिजल्ट। और ये हमेशा बूलियन रिजल्ट आपको देंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बूलियन से मुराद होता है कि ट्रू या फॉल्स, यानी या तो आपके पास ट्रू वैल्यू आएगी या आपके पास फॉल्स वैल्यू आएगी। फ़र्ज़ करते हैं दो शख्स हैं, अगर हम कहते हैं फ़लाँ शख्स दूसरे शख्स से बड़ा है तो या तो ये बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर हम कहेंगे फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ शख्स से छोटा है तो जाहिर है या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा बूलियन फॉर्म में ही आएगा, यानी या तो उसका आंसर आएगा ट्रू या उसका आंसर आएगा फॉल्स, जिसके ज़रिए हम आगे अपना फर्दर प्रोग्राम लिखेंगे। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो है इक्वल टू। जी हाँ, और इसके लिए निशान इस्तेमाल होता है डबल इक्वल साइन। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल टू एन टाइप, यानी इसके साथ आता है ट्रिपल इक्वल साइन। इसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको जब समझाऊंगा तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसलिए किसी नाम से या सिंबल से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं और परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान चीज़ है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉट इक्वल टू, और नॉट के लिए याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉट के लिए हम ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी ये आएगा इसका मतलब होगा नॉट। इसी तरह नॉट इक्वल टू टाइप, इसमें क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डबल इक्वल साइन। क्या करेगा अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। इसके बाद है ग्रेटर देन साइन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन साइन या लेसर देन भी इसको कहते हैं, और लेस देन इक्वल टू। ये ऑपरेटर हैं, इनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनको बाज़ जगह पर रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है वो चेक करते हैं। तो बहरहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर इनको हम कहेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। इनको सबको बारी बारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो सबसे आसान है इक्वल टू। इक्वल टू से मुराद बराबर होना। अब आपने मैथ में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, और मैथ में कैसे चेक करते थे इसको देखते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है लेट ए इज़ इक्वल टू 20। अब आपको पता है इससे क्या होगा, क्योंकि इक्वल साइन, सिंगल इक्वल साइन आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो 20 कहाँ स्टोर हो रहा है? ए के अंदर। इसी तरह लेट बी इज़ इक्वल टू 50, और 50 कहाँ स्टोर हो रहा है? बी के अंदर। तो ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए जिसमें ए और बी है। ए में 20 वैल्यू आ गई, बी में 50 वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों का मुवाजना करना अगर चाहें तो हमें क्या करना है? अब मैथमेटिक्स में तो हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि क्या ए और बी बराबर हैं,
लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर में जो इक्वल साइन होता है वो बराबर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि जो भी वैल्यू आपकी राइट साइड पे होती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है या स्टोर कर देता है बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड पे। यानी इस पोजीशन में क्या होगा कि जब अगर हम इसको यहाँ यूँ लिखेंगे तो ये क्या करेगा, b की वैल्यू को a में शिफ्ट कर देगा। यानी a की वैल्यू पहले 20 थी, अब a की वैल्यू वो 50 कर देगा। अगर हम a को प्रिंट कराएंगे तो भी 50 प्रिंट होगा, b को प्रिंट कराएंगे तो भी 50 प्रिंट होगा। लिहाजा ये कंपैरिजन करने का तरीका दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं, अगर हमने कंपैरिजन करना हो तो हम सिंगल इक्वल साइन की बजाय डबल इक्वल साइन लगाते हैं, तो ये उसका मुवाजना कहलाता है। अगर वो बराबर होगा तो ट्रू आएगा, बराबर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। इसको एक दफ़ा कोडिंग में चल के देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पिछली तमाम वैल्यूज़ को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कर रहा हूँ अरेज। अब यहाँ पर मैं आपके लिए करता हूँ लेट a इज़ इक्वल टू 20 और लेट b इज़ इक्वल टू 50। दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम इसको ये कहते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम प्रिंट कहते हैं इफ़ a इज़ इक्वल टू b, क्या a और b बराबर हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ कॉमा डाल के हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू b। तो जाहिर है या तो ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस केस में ये चूंकि बराबर नहीं है तो आपके ख्याल में क्या चीज़ प्रिंट होगी, यहाँ मैं आपको रिमार्क्स में लिख भी देता हूँ। इसका मतलब है ये आपको प्रिंट करेगा फॉल्स, यानी ये बराबर नहीं है। इसको सेव करते हैं और रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, पहले टेक्स्ट प्रिंट हुआ इफ़ a इज़ इक्वल टू b, तो वो आपको प्रिंट करके दे रहा है उसकी वैल्यू, यानी आपको बूलियन वैल्यू दे रहा है, यानी फॉल्स, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं ही नहीं। अच्छा जी, अब अगर ये करते हैं हम कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू होती, फ़र्ज़ करते हैं b के अंदर भी 50 होती और a के अंदर भी 50 होती, तो अब क्या वो बराबर हैं? जी हाँ, वो इस वक्त बराबर होते। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगी। कैसे देख लेते हैं, ये देखें अब वो ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डबल इक्वल साइन है वो आपको चेक करके बताता है क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मज़ीद आपको समझने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है इक्वल टू एंड टाइप, और इसमें ट्रिपल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। अब आपने परेशानी होने की ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फ़र्ज़ करते हैं इसी एग्जाम्पल को अगर हम इस तरह लिखते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 20 और a में क्या स्टोर हो गया 20, लेट b इज़ इक्वल टू और डबल कोटेशन साइन के अंदर हमने 20 उसके अंदर लिख दिया यानी डाल दिया। तो b की वैल्यू भी 20 है, a की वैल्यू भी 20 है। तो क्या ये आपके ख्याल में बराबर है? अब आपने जहन में सोचना है और देखना है क्या ये बराबर हैं। ये हरगिज़ बराबर नहीं है, क्योंकि जो 20 ऊपर वाला है वो नंबर है और जो चीज़ हम कोटेशन साइन में लिखते हैं चाहे वो नंबर की तरह ही है, लेकिन उसको हम कहते हैं ये स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते इस तरह से a इक्वल टू b, तो अब आपके ख्याल में तो फ़ौरन आएगा भाई वो नंबर है और वो स्ट्रिंग है तो बराबर नहीं है, तो इसका आंसर तो आना चाहिए फॉल्स। लेकिन नहीं, ये आपको आंसर दे देगा ट्रू। उसकी वजह क्योंकि वो क्या करता है ऑटोमेटिकली दोनों को कंपैरिजन उसके कंटेंट को करता है, यानी जो उसको स्ट्रिंग होता है उसको जल्दी से नंबर में बदल के आपस में मुआवजना कर लेता है। भाई स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है तो 20 ना, और उधर भी 20 है और उधर भी 20 है, तो लिहाजा वो टाइप को नहीं देखता, आपकी सिर्फ वैल्यू को देखकर आपको रिजल्ट दे देता है कि हाँ भी ट्रू है। लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि वो आपकी टाइप को भी चेक करे, जो ज़्यादातर हम चेक करना पड़ता है, हमें टाइप को भी चेक करे और कंटेंट को भी चेक करे, तो फिर उस सूरत में आपको डबल इक्वल साइन की जगह ट्रिपल इक्वल साइन डालना पड़ेगा। a इज़ इक्वल टू b। इसका मतलब ये होगा कि क्या a b के बराबर है, यानी उसका कंटेंट भी बराबर है और क्या उसकी टाइप भी बराबर है। तो ऐसी सूरत में वो आपको रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि a जो ऊपर वाला है वो 20 ज़रूर है, b भी 20 ही है, लेकिन इनकी चूँकि टाइप मुख्तलिफ है लिहाजा ये आपको फॉल्स का आंसर देगा। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखें, पहले मैंने बताया आपको कि ये ट्रू आंसर दे रहा है। अब अगर हमने b को डबल कोटेशन साइन लगा दिए और रहा उसके अंदर 50 ही, ये देखिएगा, यानी b में हमने डबल कोट्स लगा दिए, यानी इसको स्ट्रिंग बना दिया। यूँ मैं साथ लिख भी देता हूँ कि ये आपका
स्ट्रिंग बन गया है और ये जो ऊपर वाला है ये आपका नंबर बन गया है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अभी हमने याद रखिएगा डबल इक्वल साइन डाला है, तो क्या ये आंसर आपको क्या देगा, चेक करते हैं। ये देखें जी, उसने आपको आंसर ट्रू ही दिया है। बेशक आपने एक को स्ट्रिंग बनाया, एक को नंबर बनाया, लेकिन अगर आपका इसका डीप कंपैरिजन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ट्रिपल इक्वल साइन लगाना था आपने। अब ऐसी सूरत में वो आपको ट्रू रिजल्ट नहीं देगा बल्कि फॉल्स रिजल्ट दे देगा। चेक करते हैं इसको। अब देखें जी, वो अब आपको फॉल्स रिजल्ट यहाँ पर फ्राहम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल इक्वल साइन उसकी टाइप को भी चेक करता है, लिहाजा इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसको इक्वल टू एंड टाइप कहते हैं। तो नॉर्मली हम जब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो याद रखिएगा हम डबल इक्वल साइन नहीं लगाएंगे बल्कि ट्रिपल इक्वल साइन लगाएंगे, और इस बात को अब आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू का उलट है, और बिल्कुल इसी तरह नॉट इक्वल टू टाइप, ये बिल्कुल उनका उलट काम करता है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं दोनों की वैल्यूज़ को हम थोड़ा एक दफ़ा चेंज करते हैं, और बी को हम यहाँ 20 कर देते हैं, और यहाँ पर नॉट मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये स्ट्रिंग अब नहीं रहा, इसलिए ये रिमार्क्स भी मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि नॉट के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये आपका जो ऊपर बना होता है की पे 1 2 3 जहाँ लिखा होता है, तो शिफ्ट के साथ वहाँ से आ जाता है नॉट इक्वल टू। तो अब यहाँ पर भी अगर हम इसको नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या आंसर आएगा। अब आप खुद देखें, अपना गौर देखें, आपका दिमाग क्या कहता है। आपका दिमाग को ये बताया जा रहा है कि ए की वैल्यू है 50 और बी की वैल्यू है 20। तो ये आपको कह रहा है कि ए और बी बराबर नहीं हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। देखते हैं, तो ये देखें आपको आंसर दे रहा है ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू मुख्तलिफ है, बी की वैल्यू मुख्तलिफ है। तो अब वो कह रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है, तो ये बात दुरुस्त हुई ना, तो इसलिए आपको ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम होती, जैसे मैं यहाँ भी 50 कर देता, बी की वैल्यू भी इस वक्त 50 है, ए की वैल्यू भी 50 है, और हम ये कहते हैं कि ए बराबर नहीं है बी के, लेकिन वो बराबर है, तो ये बात क्या होगी? ये फॉल्स होगी। चेक कर लें, ये देखें जी। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ 50 को डबल कोटेशन साइन के अंदर कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम डबल इक्वल साइन लगा देते हैं, और यहाँ पर भी डबल इक्वल साइन लगा देते हैं, और हमने इसको कहा है कि इसकी टाइप जो है वो भी चूँकि मुख्तलिफ हो चुकी है, तो ए बराबर नहीं है बी के। अब बेशक उसकी वैल्यू तो बराबर है, लेकिन चूँकि टाइप मुख्तलिफ है, तो लिहाजा हम उसको कह रहे हैं ये बराबर नहीं है, तो ये बात दुरुस्त हुई। तो अब वो क्या प्रिंट करेगा? तो अब वो प्रिंट करेगा आपके लिए ट्रू, क्योंकि आपने कहा है कि ए बराबर नहीं है, उसकी टाइप भी बराबर नहीं है बी के। तो ये बात दुरुस्त है ना, क्योंकि बी की टाइप और है, ए की टाइप और है। तो इस तरह ये आपको ट्रू रिजल्ट देता है। अब इसको आपने ज़रा समझ लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नॉट इक्वल की भी समझ आ गई होगी, और नॉट इक्वल टू टाइप की भी समझ आ गई हो, बिल्कुल पिछली की तरह है। अब इससे भी आसान है, ग्रेटर दैन यानी बड़ा है, और ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी बड़ा है या बराबर है। अब इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ए की वैल्यू है 50, और यहाँ बी की वैल्यू हम कर देते हैं किसी वजह से 60। अब यहाँ पता है आपको ए बड़ा नज़र आ रहा है या छोटा नज़र आ रहा है, बी बड़ा नज़र आ रहा है या छोटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर इसके बात का नहीं पता। अब उसको आपने बताना है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए ग्रेटर दैन बी, और यहाँ पे इसके दरमियान भी हम ग्रेटर दैन का साइन डालते हैं कि ए बड़ा है बी से। अब आपके ख्याल में क्या आंसर आएगा? ए में तो 50 है, बी में 60 है, तो अगर हम कहें 50 बड़ा है 60 से, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके ख्याल में? फॉल्स, यानी गलत बात है। तो ये देखें ऑप्शन क्या आया? फॉल्स। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, तो यकीन माने ये बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें उकताहट का शिकार होंगे और इनको ये समझेंगे ये तो मुझे आती हैं, तो जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो ये बातें आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। इसलिए मैं बहुत डीप जाके छोटी छोटी एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ, ताकि जब प्रैक्टिकली हम लॉन्ग काम करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं यूँ कर देता, अब 50 ए को आप समझे 50, मैं बल्कि यहाँ ए को 50 लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और बी को मैं लिख देता हूँ 60। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि 50 बड़ा है 60 से, तो आंसर क्या आना चाहिए?
आंसर आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि ये बात गलत है। अब आपने इसको ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख देता, लेस देन साइन डाल देता ऐसे, और यहाँ पर भी मैं आपके साथ लेस देन साइन डाल देता हूँ, यानी मैंने यहाँ लिख दिया अगर 50 छोटा है 60 से, ये बताएं कि क्या 50 छोटा है 60 से? क्या बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि 50 जो है वो छोटा ही होता है 60 से। तो ये क्या अब आपको रिप्लाई करेगा? ये आपको कहेगा बिल्कुल दुरुस्त बात है, ट्रू। तो इस तरह आपने समझ लेना है, सिर्फ सिंबल के चेंज होने से बात ट्रू या फॉल्स हो जाती है। और बिल्कुल उसी तरह अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगा देता जैसे पहले था, तो अब ये वैल्यू जो थी आपके सामने देखिएगा ये चेंज हो जाएगी। ये देखें अब वहाँ फॉल्स आ गया। अच्छा जी, अब अगर ये होता कि दोनों की वैल्यूज ही 50 होती, अब क्या होता? अब आपके ख्याल में इसका आंसर क्या आना था? क्या 50 बड़ा है 50 से? आप बताएं। आप सोचें इसको कि क्या आंसर आना चाहिए। आप बताएं, क्या 50 बड़ा होता है 50 से? नहीं बड़ा होता। तो फिर यहाँ पर फॉल्स आपको आंसर मिलेगा। ये देखें फॉल्स, क्योंकि 50 कभी भी 50 से बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसके साथ यूं लगा लेते कि 50 या बड़ा हो या बराबर हो 50 के, अब वो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो ज़रूर है ना, लिहाजा वो रिज़ल्ट जो फॉल्स था वो अब ट्रू हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये देखें अब रिज़ल्ट फॉल्स से कन्वर्ट होके ट्रू हो गया, क्योंकि सिर्फ हमने साथ इक्वल साइन का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि 50 से बड़ा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। एक चीज़ तो दुरुस्त है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये लिख देते दोनों की वैल्यूज़ 50 ही है और यहाँ लिख देते लेस देन, यहाँ हम लिखते हैं कि तो यहाँ 50 छोटा है 50 से, ए इज़ लेस देन बी, तो क्या आंसर आएगा? ये चूँकि गलत बात है, 50 छोटा नहीं होता 50 से, तो आंसर आना चाहिए फॉल्स। तो ये देखें आंसर फॉल्स है। लेकिन अगर हम साथ इक्वल साइन डाल दें यहाँ पर ये, तो यहाँ अब 50 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना 50 के, तो इसलिए अब आंसर आपका फॉल्स नहीं आएगा बल्कि ट्रू आ जाएगा। ये देखें आंसर ट्रू आ गया। तो अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी ग्रेटर देन क्या है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, इसी तरह लेस देन क्या है और लेस देन इक्वल टू क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो चीज़ समझनी है, और बहुत सारे लोग बाजू का तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर कंफ्यूज होते हैं। याद रखें, जिसका मुंह लेफ़्ट साइड से बड़ा होगा वो ग्रेटर देन साइन है, और जिसका मुंह लेफ़्ट साइड से छोटा होगा वो लेस देन साइन है। क्योंकि इंग्लिश भी हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, तो हम इसका फैसला भी करेंगे कि अगर मुंह वहाँ से खुला है और बड़े साइज़ में है तो ग्रेटर देन साइन है। ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी है। और अगर मुंह छोटा है आपस में मिला हुआ है लेफ़्ट साइड से, तो फिर ये लेस देन साइन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स आपको समझ आ गए होंगे, और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर आपने सीखा होगा। बहुत आसान चीज़ थी, लेकिन याद रखें ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आई या ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आपने दोबारा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि अगर आप ये समझ नहीं आएगा तो आगे जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये इतनी छोटी सी चीज़ है, बच्चों जैसी चीज़ है कि इसको आपको समझ आनी चाहिए। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं नॉट के अंदर, ग्रेटर देन साइन के अंदर, लेस देन साइन के अंदर, तो बस इसको पक्का कर लेना आपने। छोटे छोटे निशान है 5-7, इसको आप बस रट्टा मार लें और समझ लें कि ये क्या होते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।